व्युत्पत्ति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम क्लास 11th के इक्विलिब्रियम चैप्टर में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख रहे हैं। तो आज का हमारा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम उसे देखने जा रहे हैं और करने जा रहे हैं। तो बच्चों, हमें यहाँ पर क्या क्या वैल्यूज दी गई हैं उसे हमें समझना होगा कि हमें Kc की वैल्यू गिवन है, हमें इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन है। तो हम लिखेंगे इनिशियल कंसंट्रेशन में हम यहाँ पर उसकी वैल्यूज लिख लेंगे जो 0.78 गिवन है। यहाँ पर I2 और क्लोरीन की वैल्यू नहीं दी गई है। अब अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करें, तो 0.78 यहां पर आप बताइए कि माइनस 2x और यहां पर आपका होगा xx। यहां पर मैं आपको कुछ चीजें क्लियर करना चाहती हूं कि हम जानते हैं कि रिएक्टेंट बच्चों होता क्या है कि पहले रिएक्टेंट डिक्रीज होता है तभी तो प्रोडक्ट बनता है। लेट्स से मान लीजिए कि A प्लस B ने आपको बना के दिया C, तो एक टाइम के बाद A प्लस B अगर आपका 5 है और ये 0 है तो कुछ समय के बाद ये 2 और ये 3 हो जाएगा। मतलब कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा। रिएक्टेंट में ग्राफ नीचे की ओर आता है और प्रोडक्ट में ग्राफ ऊपर की ओर जाता है। अगर हम किसी चीज का फॉर्मेशन करते हैं तो हम देखते हैं कि वहां पर रिएक्टेंट धीरे धीरे डिक्रीज होता है और हमारा प्रोडक्ट इंक्रीज होता है। तो यहां इनिशियल कंसंट्रेशन 0.78 गिवन है। इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। इक्विलिब्रियम में हमने क्या देखा, 0.78 माइनस 2x एंड x। यहां पर 2 हमने क्यों ऐड किया, क्योंकि यहां पे कंसंट्रेशन, आप कोफिशिएंट चेक करिए, यहां पे सारे कोफिशिएंट्स में 2 1 1 है। यहां पर अगर 1 मोल के लिए डिक्रीज बाई x तो 2 मोल के लिए डिक्रीज होगा 2x का, 2 मोल के लिए डिक्रीज होगा 2x का। तो यहां पे इक्विलिब्रियम वैल्यूज आ गई हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है अपना Kc। तो Kc हम जानते हैं होगा x इंटू एक्स, क्योंकि हमें कौन सी वैल्यूज को लेनी है, हमें सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम की वैल्यू को लेनी है। आपको मैं बार बार याद दिला दूं कि यहां पर हम सिर्फ इक्विलिब्रियम की वैल्यूज लिखते हैं, हम सिर्फ इक्विलिब्रियम की वैल्यू को लिखते हैं। तो यहां पर 0.78 माइनस 2x होगा। Kc की वैल्यू गिवन है, Kc की वैल्यू 0.14 गिवन है। x स्क्वायर माइनस 0.78 माइनस 2x। इस वैल्यू को सॉल्व करिए, हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। तब तक के लिए हम इसके कैलकुलेशन को देखते हैं, बट मैं चाहती हूं कि आप खुद से कैलकुलेशन को सॉल्व करें और इसका आंसर लिखें। x कैलकुलेट करके बच्चों हमारा कुछ 0.374 आएगा। और हम हमेशा इक्विलिब्रियम चैप्टर में सिर्फ इक्विलिब्रियम वैल्यूज की बात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम वैल्यूज की। हमें फाइनल कंसंट्रेशन से मतलब नहीं है, हमें इनिशियल कंसंट्रेशन से भी मतलब नहीं है, हमें मतलब है तो सिर्फ और सिर्फ हमारे इक्विलिब्रियम वैल्यूज से। तो यहां पर हम इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो हमारा ICL का इक्विलिब्रियम वैल्यूज आएगा जो कि 0.446 मोलैरिटी आएगा। हम I2 की वैल्यू को चेक करेंगे तो वो 0.167 एंड क्लोरीन की वैल्यू भी यही थी। यहां पे 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बॉक्स के अंदर हम मोलैरिटी की वैल्यू को लिखते हैं। मोलैरिटी क्या होता है, मोल्स पर लीटर, जिसे हम कैपिटल M से भी बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस ब्रैकेट के अंदर या तो हम मोलैरिटी की वैल्यू लिखेंगे और दूसरा हम यहां पर सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम की वैल्यूज को लिखेंगे, हम सिर्फ इक्विलिब्रियम की वैल्यूज को लिखेंगे।
आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो आप हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस को भी देखिए, हो सकता है कि ये क्वेश्चंस आपको डिफिकल्ट लगे, तो हम ईच एंड एवरी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और समझेंगे। यहां पर हम जरा इनिशियल प्रेशर की बात कर ले तो यहां पे बोल रहा है कि फ्लास्क के अंदर 4 ATM दिया गया है। फ्लास्क के अंदर जो इनिशियल प्रेशर है वो 4 ATM है, यहाँ पे 4 ATM है और ये दोनों 0 है। इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, इक्विलिब्रियम की, तो यहाँ कोफिशिएंट में कुछ नहीं है तो 4 - P और यहाँ +P Kp हमें गिवन है P² डिवाइडेड बाई 4 - P हो जाएगा बच्चों, और यहाँ पे Kp की वैल्यू 0.04 गिवन है। P को कैलकुलेट करेंगे तो आप देखोगे कि 0.38 ATM वैल्यू आएगी। यहां पर हमने क्या सीखा कि हमें Kp का फॉर्मूला मैं यहां लिख दे रही हूं कि C2H4 प्रेशर, पार्शियल प्रेशर और H2 डिवाइडेड बाई C2H6 है, और यहां पर हमने किसकी वैल्यू लिखी है, यहां पर हमने सिर्फ इक्विलिब्रियम की वैल्यू लिखी है। हमें सिर्फ इक्विलिब्रियम प्रेशर से मतलब है, हमें सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम प्रेशर से मतलब है, जो हमने कैलकुलेट कर लिया है। यहाँ कोफिशिएंट में 1 था इसलिए हमने उसे -P और +P किया, तो यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू निकल गई। यहाँ पे अगर हम इक्विलिब्रियम C2H6 की बात करें तो 4 - X है, तो 4 - X क्या होगा, 4 - 0.38 जो होगा हमारा 3.62 ATM। तो इस तरह यहां पर क्वेश्चन में आपसे पूछा ही गया था कि व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ C2H6। यहां पर आपसे इथेन का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम वैल्यू में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन में भी आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे बहुत सारी वैल्यू सही से दी गई हैं। यहां पर आपको Kc की वैल्यू दी गई है, Kc की वैल्यू आपको गिवन है, और हमें इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन है। इनिशियल कंसंट्रेशन मोल पर लीटर का मतलब कैपिटल M होता है। इनिशियल कंसंट्रेशन BrCl का गिवन है 3.3 × 10⁻³ गिवन है। ब्रोमीन 0, क्लोरीन 0। इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम पे बताइए क्या होगा, यहां पर होगा 0.033 माइनस यहाँ पे 2x, यहाँ पे +x एंड +x। सॉल्व करिएगा इसकी वैल्यू को, यहाँ पे क्या होगा हमारा Kc 32 गिवन है, विच इज इक्वल टू ब्रोमीन इक्विलिब्रियम वैल्यू एंड क्लोरीन इक्विलिब्रियम वैल्यू डिवाइडेड बाई BrCl का स्क्वायर, BrCl का स्क्वायर। यहां पे आपको सारी वैल्यूज गिवन है, आपको बस वैल्यू को पुट करना है और अपने फाइनल आंसर को निकाल लेना है। तो यहां पर हमने इसे कमेंट सेक्शन में इसके आंसर को डालिएगा। यहां पर अब हमें पता है कि Kc की वैल्यू क्या होगी बच्चों, x × x डिवाइडेड बाई 0.0033 माइनस 2x। Kc हमारा है 32। यहाँ पे आप x की वैल्यू को कैलकुलेट करिए, और यहाँ पे ये x की वैल्यू कैलकुलेट करिए, कमेंट सेक्शन में डालिए, और BrCl का मोलर कंसंट्रेशन, BrCl का मोलर कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, उसे बताइए, जो कि हमारा 0.0033 माइनस 2x है। इसकी वैल्यू को सॉल्व करिए और कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए। देन हम नेक्स्ट प्रॉब्लम को देख रहे हैं। ये भी प्रॉब्लम बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है आपको। Kc की वैल्यू दी गई है, यहां पर इक्विलिब्रियम हमारे इनिशियल कंसंट्रेशन होता है, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन होता है। तो यहां क्वेश्चन में व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, आपको इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ O2 दिया है। यहाँ पे आपको यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन की बात ही नहीं कही गई है, यहाँ पर आपको सीधा इक्विलिब्रियम का वैल्यू दे दिया गया है O2 का, O3 का वैल्यू निकालना है।
तो यहां पर हमें क्या करना है, हमें निकालना है अपना फॉर्मूला। तो यहां पे Kc होगा हमारा O3 का पावर में स्क्वायर डिवाइडेड बाय O2 का पावर में क्यूब। अब आपको यहां पे कुछ नहीं करना है, अब आपको यहां पर सिंपली यहां पे O2 क्यूब को Kc इंटू O2 क्यूब हमें O3 कैलकुलेट करना है, O3 का स्क्वायर है Kc इंटू O2 का क्यूब। तो यहां पे Kc की वैल्यू भी गिवन है और आपका O2 की वैल्यू भी गिवन है। तो इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो हमें हमारा फाइनल आंसर मिल जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे, हमें हमारे पास O3 का स्क्वायर 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 50 जो हमारी Kc की वैल्यू है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 के पावर में 3। O3 की जो वैल्यू फाइनल आएगी, O3 का जो कंसंट्रेशन फाइनल आएगा 2.86 इंटू 10 टू द पावर माइनस 28 मोलर आएगा। इस क्वेश्चन को अपने से सॉल्व करने की कोशिश करिए और इसके आंसर को कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। यहां पर आपको ये वैल्यू पूछी गई थी, तो यहां पे हमने ये वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली विद द हेल्प ऑफ Kc एंड इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ O2। बच्चों ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देना चाहती हूँ, क्लास वर्क है, इसे आप कमेंट सेक्शन में इसके आंसर को जरूर डालिए। थैंक यू सो मच। शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए, कमेंट सेक्शन में आंसर्स को डालिए, आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए कि हम और भी अच्छे वीडियोस बना पाएं और हमारे चैनल को देखते रहिए। थैंक यू सो मच।